हुआन सेरायो एक 28 साल के इमिग्रेंट हैं और उनके खिलाफ कोई भी अपराध दर्ज नहीं था। वो सिर्फ एक नॉर्मल सी इमिग्रेशन सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ना कोई चेतावनी दी गई, ना ही कोई मौका दिया गया। कोर्ट ने केस खत्म किया और एजेंट्स ने उन्हें बाहर से ही उठा लिया। ये एक इत्तेफाक नहीं है, एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि अमेरिका अब नई रणनीति अपना रहा है। रणनीति ये कहती है कि केस खत्म करो और बाहर निकलते ही इमिग्रेंट्स को हिरासत में ले लो। आज के इस वीडियो में हम आपको इस सिस्टम की हकीकत बताएंगे, एक ऐसा सच आपको बताने वाले हैं जिसे छुपाया जा रहा है। तो चलिए फटाफट आपको सारी चीजें बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। दरअसल हुआन सेरायो सितंबर 2022 में अमेरिका आए थे। कोलंबिया में उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी। वो एक पॉलिटिकल सलाहकार थे। इसी मजबूरी में उन्हें देश छोड़ना पड़ा। अमेरिका में उन्होंने असाइलम के लिए आवेदन भी किया। वो टेम्पा में तूफान के बाद मलबा हटाने की टीम में काम करते थे। फिर वो मियामी आए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में काम करने लगे और सफाई जैसे छोटे मोटे काम करने लगे। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, यहाँ तक कि कोई ट्रैफिक चालान तक नहीं था। शांत, मेहनती और कानून का पालन करने वाला इंसान था हुआन। उन्हें 15 मई को मियामी की इमिग्रेशन कोर्ट में हाजिर होना था। उन्होंने सोचा था कि बस एक छोटा सा चेक इन तो होगा, अगली तारीख मिल जाएगी और वो वापस आ जाएंगे। पर वहां जो कुछ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब उनकी बारी आई तो सरकारी वकील ने केस को खुद ही डिसमिस करने की अपील की। जज ने कहा कि अब तुम आजाद हो। पर बाहर तो कुछ और ही चल रहा था। बाहर 5 फेडरल एजेंट्स पहले से ही तैयार खड़े थे। उन्होंने कोर्ट से निकलते ही हुआन को दीवार से लगाकर हथकड़ी पहनाई और वैन में डाल दिया। कोई चेतावनी नहीं दी, कोई सवाल भी नहीं पूछा, बस सीधे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐसा सिर्फ हुआन के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि अब अमेरिका में एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। तरीका यह है कि पहले कोर्ट में केस खत्म कर देते हैं, जिससे क्या होगा, व्यक्ति के पास कोई बचाव का मौका नहीं मिलेगा और फिर जैसे ही व्यक्ति कोर्ट से बाहर निकलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यूयॉर्क, सिएटल, LA, शिकागो और टेक्सास, पूरे अमेरिका में लगभग यही हो रहा है। सरकारी वकीलों को भी अब एक नया आदेश मिल गया है। आदेश में कहा गया है कि केस को खारिज करो ताकि कोर्ट से बाहर निकलते ही गिरफ्तारी की जा सके। पहले ऐसा सिर्फ उन लोगों के साथ होता था जिनका असाइलम खारिज हो गया हो या फिर कोई अपराध किया हो जिन्होंने, लेकिन अब ये उन सभी पर लागू हो रहा है जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं और जिनका केस पेंडिंग है। बाहर हुआन की गर्लफ्रेंड उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें फोन आया कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, यहाँ से चली जाओ। उनकी गर्लफ्रेंड का कहना है कि वो दोनों मेहनत से जी रहे थे, कभी घर साफ करना, कभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करना। जो भी काम मिला वो काम किया। $1400 किराए वाला एक छोटा सा कमरा, पुरानी कार और एक दूसरे का सहारा ही था दोनों के पास। लेकिन अब सब कुछ टूट गया। लेकिन ये सिर्फ हुआन का ही केस नहीं है। इसके अलावा एक और ऐसा ही केस सामने आया है। केस एक पिता और बेटे का है। पिता सोच रहे थे कि बेटे का केस चल रहा है तो जैसे ही केस खत्म होगा सारी परेशानियां उनके पास से चली जाएंगी। लेकिन जैसे ही केस खत्म हुआ, हुआन की तरह उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मियामी के वकीलों का कहना है कि अब इमिग्रेंट्स यानी कि जो प्रवासी हैं वो कोर्ट जाने से डरेंगे। कोई सुनवाई में पेश नहीं होगा क्योंकि उन्हें डर है कि कोर्ट के बाहर निकलते ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो क्या ये इंसाफ है? क्या कानून के पालन करने वालों को भी अब सजा दी जा रही है? हुआन सेरायो की ये कहानी अकेली नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। हजारों प्रवासी अब इसी डर में जी रहे हैं कि कल कहीं उनका नंबर ना आ जाए। अगर आपको ये लगता है कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, वो भी आप मुझे कमेंट के जरिए पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।